हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की एंड राउंड 2 का शेड्यूल काफ़ी 5 से 10 दिन के इंतज़ार के बाद हमारे पास आ चुका है। तो आई थिंक मोस्टली सबने देख लिया होगा, और थोड़ी थोड़ी सी बातें हम इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक तो भाई पहला ही जो पॉइंट है वो काफ़ी झटकेदार है, ठीक है ना। अब फिर से वो सारे के सारे मेरे को कट ऑफ्स बनाने पड़ेंगे। इतनी मेहनत करी थी वो सारी की सारी दोबारा करनी पड़ेगी। अब मेरे को कहते रहते हो सर भेज दो ये देख लो। अब फिर से दोबारा सारा काम करना पड़ेगा। क्यों? पहला पॉइंट क्या है? विलिंगनेस आप एक्सटेंड हो गई एक तरीके से। आप विलिंगनेस दोबारा से भर सकते हो। फाइन, मतलब बेसिकली जिन्होंने पहले भर दी थी उनको नहीं भरनी है, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई ऑल द कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर किया था उसके लिए लिखा है। जिन्होंने अभी पीछे रिसेंटली 27-28 को विलिंगनेस भरी थी उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए ना आपका विलिंगनेस लिस्ट में नाम आ रहा होगा, ठीक है ना। अब पता है क्या है, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। देखो एज सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो नहीं बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते, क्योंकि आई होप सबने कर ही लिया होगा, पर फिर भी कुछ कुछ कैंडिडेट रह ही जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्योंकि वो दिन बहुत कम थे तब दो, ठीक है ना। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कैंडिडेट अगर कोई भी रह गया, मेरे को जैसे लास्ट ईयर में याद है कि एक आध बच्चा रह गया था, तो अब अगर उन्होंने विलिंगनेस में सबमिट कर लिया, देखो किसी का तो नुकसान होगा ना, ठीक है ना। मोर ओवर दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने डीएमसी का कट ऑफ समझा दिया आपको कि यहाँ तक जा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कईयों का माइंड अब बदल जाए कि यार अपना नंबर तो आ सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई भाई ऐसा सोचने लग जाए, तो विलिंगनेस अपनी चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अब देखने वाला रहेगा। वैसे मैं कल देखूंगा खोल के, वैसे मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है विलिंगनेस चेंज हो जाती है। आप पैसे ज़्यादा भरो विलिंगनेस चेंज हो सकती है, ठीक है ना। बाकी कल पोर्टल खोल के देखेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया यार, मतलब, ठीक है ना। एक छोटा सा तो धक्का हुआ है। अब अगर जितने भी कैंडिडेट बढ़ेंगे वो किस रैंक में बढ़ेंगे, चलो देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके जैसे ये चलेगा। एनआरआई कोटा वालों ने 4 तारीख तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट आएगी वो 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन आएगी, ठीक है ना। एंड उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 6 सितंबर तक रेज कर सकते हैं 3 बजे तक, ठीक है ना। प्रोसीजर तो आप समझ ही गए, राउंड 1 वाला ही है। तो फाइनल जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है गलतियां गुलतियां निकालने के बाद वो जो बनेगी वो 8 सितंबर को बनेगी। और इसमें जो चॉइस फिलिंग है आपको वो 9 से लेके 12 तक करनी है। मतलब मेजर काम जो है अब 9 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में है, ठीक है ना। उसके बाद सीट अलॉटमेंट 13 से 15 के बीच में होगी। मतलब सीट अलॉटमेंट क्या ही है यार, ये तो ऑनलाइन प्रोसीजर है, बटन दबाना है एक, ठीक है ना। चलो 3 दिन लगा देंगे ये बटन दबाने में। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट, तो फाइनली आपके पास जो पहली अलॉटमेंट आ जाएगी वो 17/9 को आ जाएगी। 17 सितंबर को पता चल जाएगा राउंड 2 में किस किस के भाई खाते में मिल गई है सीट। 18 तारीख तक आप कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर कोई डबल डोमिसाइल केस मिलेगा तो हम डेफिनेटली इस बार उंगली करेंगे उनको पिछली बार की तरह, ठीक है ना। एंड 19 सितंबर को प्रोविजनल में चेंजेस होने के बाद जो फाइनल आपको है वो लिस्ट 19 को दिखेगी, और 20 से लेके 25 के बीच में आपको कॉलेज में जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये इतना छोटा सा प्रोसीजर है, छोटा सा तो नहीं है खैर, 25 दिन का प्रोसीजर, एक राउंड अब तकरीबन 20-25 दिन ले ही लेता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा चलो, वैसे तो फेयर गेम है कि सबमिट विलिंगनेस मिलनी चाहिए, बट अब यार किसी का भी अगर नुकसान होगा, कोई भी टॉप रैंकिंग में ऊपर बच्चा आ गया तो किसी का तो नुकसान होगा, ठीक है ना। तो सिंपैथी है मेरे को पहले से ही उस बच्चे के लिए। बाकी देखते हैं कितने चेंजेस आते हैं मेरिट लिस्ट में, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की भी मेरिट लिस्ट आई हुई है, आप देख सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, आप देख सकते हो। वो आपको पता ही है स्पोर्ट्स में मतलब मेडल्स की लिस्ट बनती होती है रदर देन नीट स्कोर, ठीक है ना। अगर मेरिट, इनका जो मेरिट बनना है वो बेसिकली इनके मेडल्स के कारण बनता है। अगर मेडल्स क्लैश करते हैं, सेम रहते हैं, फिर ही नीट स्कोर मायने रखता है, अदरवाइज तो मेडल्स का ही मेरिट लिस्ट बनता है। क्लियर? तो वो आई हुई है।
उस अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स कोटा की सीट्स जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगी। फाइन, सो दिस इज द अपडेट। कुछ भी और आएगा तो हम बात करेंगे। एंड डेफिनेटली कट ऑफ, मैं तो जीएमसी की कट ऑफ की वीडियो आज रात को अपलोड करने वाला था, पर सारे का सारा प्लान जो है वो गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।